वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 3 साल में 3600% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 3600% का। इस कंपनी का नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये कंपनी बनाती और बेचती है ट्रांसफार्मर को। और आज के दिन यानी कि 25 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6114 रुपीज 65 पैसा और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 53.71% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट अधिकतर समय डाउन था। फिर भी एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4005 रुपीज 15 पैसा था। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, जिन्होंने भी इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को भी बनाए रखा। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 साल में 3608% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बीएससी में आज से ठीक 3 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 158 रुपीज 50 पैसा था। यानी कि 160 रुपए का शेयर प्राइस सिर्फ 3 साल में हो गया 6000 रुपीज से भी ऊपर। आगे बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि उन्हीं इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 9081% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 61 रुपए 35 पैसे, जो आज के दिन है फैब 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6114 रुपीज 65 पैसा। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जो अपना पैसा और धैर्य शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएंगे। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 4664 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 18.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 75.69। एक शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 41.99%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 336.71 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 158 करोड़, जबकि साफ दिखा जा सकता है कि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 134 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट है 34.77 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 32.73 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 210 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 121 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 91.89 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 43.12 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू को। तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रिवेन्यू था 410 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू है 288 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64.01%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.59% का। जबकि एफआईआई का पैसा यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2.30% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8899 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 3454 रुपीज 30 पैसा। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में,
तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं, इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में हमने देखा कि कंपनी ने सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 64 CAGR। बात की जाए इस कंपनी में एक अच्छा गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स पे, जिसका परसेंटेज है 44%। कंपनी में हाई डेटर्स डे को भी इंप्रूव कर लिया है, जो कि है 115 डेज से 86.1 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.2 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए कंक्लूजन में, तो प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, इस कंपनी का फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी अच्छा, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी हाई बनी हुई है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 6000 से भी ऊपर का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 9000% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। 3 साल में इस कंपनी ने 3600% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने 53% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 3 साल को देखें तो कंपनी ने 3600% का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।